और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट आई है। भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी सस्पेंड। खेल मंत्रालय ने दिया सस्पेंड करने का आदेश। संजय सिंह के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी। वहीं 21 दिसंबर को WFI के अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। भारतीय कुश्ती संघ की जो नई बॉडी है उसे फिलहाल खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। कहा है कि अभी कोई भी आदेश नहीं माने जाने चाहिए। खेल मंत्रालय ने दिया है सस्पेंड करने का आदेश। भारतीय कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। मिशन 2024 को लेकर बताया जा रहा है कि लगातार जो है वो एक तरफ जहां एक्टिवेट जरूर है बीजेपी, तो वहीं दूसरी ओर क्योंकि बहुत ही गंभीर ये मामला था, जिस तरीके के आरोप लगे थे बृजभूषण सिंह के ऊपर, उसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया खेल मंत्रालय की ओर से। क्योंकि नाराजगी खिलाड़ियों ने जाहिर की थी और कहा था हमें न्याय नहीं मिला है। इसे ही देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आनंद, खेल मंत्रालय ने बहुत बड़ा ये फैसला सुनाया है कि अभी नए आदेश नहीं माने जाएंगे जो नई बॉडी WFI की बनी थी। जाहिर है बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है, खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपना रोष प्रकट किया है, क्या इसे देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है? बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह साक्षी मलिक हो या बजरंग पूनिया हो, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इन्होंने जो नई बॉडी चुनकर आई है और ये आरोप लगाया था कि जो संजय सिंह अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं बृजभूषण सिंह के करीबी है, और उसके बाद तमाम विवाद हुए, तो उसको लेकर ये फैसला लिया गया। और साथ ही साथ जो खेल मंत्रालय की तरफ से जो नई बॉडी चुनकर आई है कुश्ती संघ की, उसको सस्पेंड जो किया गया, उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि नई बॉडी ने चुनाव खत्म होने के बाद से नई बॉडी जब से चुनी गई तो मनमाने फैसले किए। और ऐसा लग रहा था कि जो पहले के जो बॉडी थी, यानी कि पहले के जो इसके पदाधिकारी थे, मसलन बृजभूषण शरण सिंह और बाकी पदाधिकारी, उनके दबाव में, उनके कंट्रोल में ये बॉडी थी। और ये भी कहा गया कि जो इन्होंने फैसले लिए हैं वो कुश्ती संघ का जो संविधान है या फिर जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके खिलाफ है। यानी कि अगर आप कोई बैठक, आप कोई प्रतियोगिता कराने जाते हो, प्रतियोगिता का आप ऐलान करें, तो आपको जो संविधान के मुताबिक एक बैठक करनी पड़ती है और उस बैठक के पहले आपको, वो प्रतियोगिता के पहले आपको समय देना पड़ता है। लेकिन जो आपने अंडर 15 और अंडर 20 का जो टूर्नामेंट कराने का फैसला किया, वो आपने गोंडा के नंदिनी नगर में कराने का फैसला किया। गोंडा वो जगह है जहां से बृजभूषण शरण चुन कर आते हैं। और पिछले कुछ दिनों में कुछ जो खिलाड़ी है, खासकर महिला खिलाड़ी है, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो नई महिला खिलाड़ी है अंडर 15 और अंडर 20 की, वो काफी डरे हुए हैं। तो ऐसे में आनंद, अब गोंडा में जो प्रतियोगिता होने वाली है उसका क्या होगा? क्योंकि 28 दिसंबर को उसकी तारीख पहले से तय थी। हालांकि इस पर साक्षी मलिक ने सवाल उठाया था। अब क्या होगा उस कंपटीशन का? जी देखिए, खेल मंत्रालय ने जो चुनाव के बाद जो नई बॉडी चुनी गई थी उसको भी निलंबित कर दिया है। उसके जो फैसले लिए गए थे, यानी कि जो खेल प्रतियोगिता कराने का फैसला लिया गया था, उसको भी रोक लगा दी है। और साथ ही साथ ये भी रोक लगा दी है कि जो फिलहाल जो बॉडी है चूँकि निलंबित होगी तो आगे भी कोई फैसले नहीं ले पाएगी। यानी कि फिलहाल जो नई कुश्ती संघ की जो नई टीम है वो कोई भी फैसले नहीं ले पाएगी। और एक तर्क और दिया गया खेल मंत्रालय की तरफ से कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी ने अभी तक भारतीय कुश्ती महासंघ की जो मान्यता है उसको बहाल नहीं किया गया, तो ऐसे में आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते हो। और आपको जो भी फैसला लेना था उसको भारतीय कुश्ती संघ का जो संविधान है, नेशनल स्पोर्ट्स कोड है, उसके तहत आपको फैसला लेना था। लेकिन इन दोनों ही नियमों का पालन नहीं किया गया, ना संविधान का पालन किया, ना स्पोर्ट्स कोड का पालन किया। और साथ ही साथ कोई भी टूर्नामेंट कराने के पहले जो जरूरी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया। आनंद, साथ ही क्या ये कहा गया है कि जितने भी आरोप लगाए गए, चाहे साक्षी मलिक की ओर से हो, संजय सिंह के ऊपर हो या फिर बृजभूषण सिंह के ऊपर हो, उसका नए सिरे से जांच भी सरकार अपने लेवल पर कराएगी? जी देखिए, जो इनके आरोप है तो उसकी जो जांच पहले भी हो गई और जांच चल भी रही है। लेकिन जो आज का जो आदेश है खेल मंत्रालय का, जिस तरह से सरकार की किरकिरी हो रही थी, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह के करीबी जीत कर आए थे और जीतने के बाद उन्होंने ये कहा भी था कि दबदबा कायम रहेगा। सामने लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा, यूपी समेत कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से खिलाड़ी चुनकर आते हैं। तो ऐसे में एक मैसेज ये जा रहा था कि जो सरकार है वो खिलाड़ियों, खासतौर से जो महिला खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान है, उन
उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो दुख दर्द है, उनकी जो चिंता है उसको दूर नहीं कर पा रही है। और जिस तरह साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया, उन्होंने अपने बूट्स रख दिए, बजरंग पूनिया ने अपना पद्म पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री के घर के पास जाके उसको रख दिया, तो ऐसे एक मैसेज ठीक नहीं जा रहा था। और साथ ही साथ ये मैसेज आ रहा था कि जो नई टीम चुनी गई है, भले अध्यक्ष बदल गया है, भले पदाधिकारी बदल गए, लेकिन उसमें बृजभूषण शरण सिंह की ही चलेगी, सारे फैसले वही पीछे चलेंगे। तो इसको लेकर भी सरकार और खेल मंत्रालय का ये फैसला किया गया, कम से कम ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह ही पीछे से कुश्ती महासंघ है उसको चला रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में फैसले लेंगे। ये एक राहत की खबर है आनंद, अगर साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जो आरोप लगाए थे और भी कई खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए थे उनको देखते हुए, क्योंकि वो नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर कर रहे थे कि उन्हें न्याय नहीं मिला है और अभी भी बृजभूषण सिंह को जो सजा मिलनी चाहिए थी आरोपों के आधार पर वो नहीं मिला है। क्या सरकार आगे ये भी विचार कर रही है कि इन खिलाड़ियों से मुलाकात भी कर सकती है जो आरोप इनके लगाए जा रहे हैं, और जैसे कि गेम क्विट करने का साक्षी मलिक ने कहा, पद्मश्री अवार्ड वापस देने की भी बात सामने आई, तो इसको लेकर सरकार मनाएगी, इन्हें बात करेगी? ये देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे वो तो मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, चार्जेस उस पर फ्रेम किए जा रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। लेकिन रही बात खिलाड़ियों के सरकार से या खेल मंत्री से मिलने की बात, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि उनका दरवाजा हमेशा खिलाड़ियों के लिए खुला हुआ है। अभी हम मौजूद है यहाँ पे, अनुराग ठाकुर घर पे ही मौजूद है, और अगर कोई खिलाड़ी आता है तो जाहिर तौर पर यह मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि वो कभी भी आके खेल मंत्री से मिल सकता है, अपनी बात उनके समक्ष रख सकता है। लेकिन जिस तरह से ये मैसेज जा रहा था कि जो बेटियां हैं जो देश का नाम रोशन करती हैं, देश के लिए मेडल जीतती हैं, वही बेटियां जो है अब वो आंसू बहा रही हैं, वो रो रही हैं, जिस तरह से उनके साथ बिल्कुल आनंद, ये बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार को ये लगा साक्षी मलिक के जो आरोप है और उन तमाम बेटियों के जो आरोप हैं, पहले इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही WFI की जो नई टीम बनी है उसके आदेशों के बारे में विचार किया जाएगा। फिलहाल जो नई बॉडी है उसके सभी आदेश कैंसिल कर दिए।